हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। अभी पिछले कुछ दिनों से एक दो टर्म्स हम लोग को बहुत सुनने को मिल रहा है। एक है डेल्टा और है दूसरा डेल्टा प्लस वेरिएंट। अभी पिछले 4-5 सालों में, स्पेशली इस लॉकडाउन में, हम लोग ने इतने इंग्लिश के वर्ड्स सीखे हैं कि अभी अगले 25 सालों तक हमें कुछ नया वर्ड सीखने की ना ही इच्छा है ना ही ज़रूरत। सबसे पहले मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, देन आता है आपका लॉकडाउन, क्वारंटाइन, इसके बाद रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहते कहते कितने बुजुर्ग आदमियों के शायद दांत से मुंह से दांत निकल के आ गए। इसके बाद वुहान सिटी। वुहान सिटी इतना फेमस हुआ है, अब चाइना का कैपिटल बीजिंग है या फिर वुहान, लोगों को समझ में नहीं आया। जोक्स अपार्ट, तो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कोरोना में ये म्यूटेशन के बाद ये जो डबल म्यूटेंट आया है जिसे हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, ये डेल्टा वेरिएंट क्या चीज़ है, इंडिया में थर्ड वेव कब तक आ सकता है, और थर्डली ये एक नया वेरिएंट जो आया है जिसमें वैक्सीन भी काम नहीं करता है, ये वेरिएंट क्या चीज़ है। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ये कोरोना वायरस जो निकला था, जो सबको पता है, वो चाइना वुहान सिटी से निकला था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसे हम म्यूटेंट या फिर वेरिएंट कहते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि आज से 200 साल पहले हम लोग के जो दादा परदादा थे, जैसे जैसे उनका वंश बढ़ता गया, हम दादा परदादा के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, हमारा परिवार बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही परिवार बढ़ता गया, हम लोग में चेंजेस आते गए, सब एक दूसरे से थोड़ा 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 ही मैच करने लगे। इसी तरह वायरसेस में भी होता है। जैसे ही ये वायरसेस आगे बढ़ते रहते हैं, उनमें नया नया म्यूटेंट आता रहता है, नया वेरिएंट आता रहता है, वो उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रहता है। ये सारे चेंजेस जो आते हैं, उनमें से कुछ अच्छे चेंजेस भी होते हैं, कुछ खराब चेंजेस भी होते हैं। जो अच्छे वाले वेरिएंट है उनको तो हम भूल जाते हैं, जो खराब वाले वेरिएंट होते हैं उनको हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसी तरह कोरोना जो मिला वो सबसे पहले चाइना में मिला था। वो एक सिंगल कोरोना था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, इसमें चेंजेस आते गए। कुछ चेंजेस तो अच्छे थे जो हम लोग को हार्म नहीं करते थे, और कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल थे। उन हार्मफुल वेरिएंट्स जो थे उनमें से एक वेरिएंट मिला था कैंट यूके में, एक मिला था साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, इंडिया में। अब साउथ अफ्रीका वाले का नाम था B1351, कैंट वाले का नाम था B112, इंडिया वाले का नाम था, इंडिया में हालांकि दो वेरिएंट मिले थे, हल्का सा चेंजेस था। एक का नाम था B1617.2, दूसरे का नाम था B1617.1। तो अब कॉमन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होने लगा। वो लोग को B1617.2, B1351, B112 बोलने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो इससे अच्छा वो लोग क्या करते थे, वो लोग बोल देते हैं यूके वाला वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट, इंडिया वाला वेरिएंट। तो इन सभी देशों को हो गया प्रॉब्लम। ये सारे चले गए WHO के पास, जाके बोलने लगे कि भाई देखो, ये कोरोना जो निकला है वो तो चाइना से निकला है। हालांकि चाइना वाला जो वेरिएंट था, चाइना वाला जो मेन कोरोना था, उसका भी एक जेनेटिक कोड था G614। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि चाइना वाला वेरिएंट या फिर वुहान वाला वेरिएंट, सब कहते हैं इंडिया वाला वेरिएंट, ब्राज़ील वाला वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट। तो ये लोग चले गए WHO के पास। WHO चीफ को जाके वो शिकायत करने लगे कि भाई मेरा नाम क्यों आने लगा, मेरा नाम क्यों आने लगा। अब WHO के चीफ ने जो किया, उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने बोला कि हम अभी जो नॉर्मल साइंटिस्ट है वो तो सारे यही सारे कोड यूज़ करेंगे, लेकिन कॉमन लोग जो हैं वो ग्रीक वर्ड यूज़ करेंगे। तो उन्होंने कहा ये कैंट वाला जो वेरिएंट था, इसका उन्होंने नाम दे दिया अल्फ़ा, साउथ अफ्रीका वाले का नाम दे दिया बीटा। इसी तरह इंडिया में जो दो वेरिएंट पाए गए, उनमें एक का नाम दे दिया था डेल्टा, दूसरे का नाम दे दिया था कप्पा। तो इन सारे वेरिएंट्सों में से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट था वो था डेल्टा वेरिएंट। ये डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इसने सेकेंड वेव में इंडिया में लाखों लोगों का जान ले लिया। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसने युवाओं तक को नहीं छोड़ा। हालांकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये इंडिया में मार्च अप्रैल तक आ गया था, तब तक सीनियर सिटीजन्स को 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन लग गया था, उसके कारण भी सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। तो देखिए, ये इतना खतरनाक किस लिए था। जो मेन चाइना से जो कोरोना निकला था, वो एक कोरोना 2.5 लोगों को इन्फेक्टेड करता था। मतलब एक आदमी से 2.5 लोगों तक ये ट्रांसमिट होता था। जो ये अल्फा वाला वेरिएंट है, ये एक आदमी 4 लोगों को फैलाता था। बट ये डेल्टा वेरिएंट जो है ना, ये 8 लोगों को संक्रमित करता है। तो आप समझ लीजिए ये कितना ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है।
हालांकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग में एक और वेरिएंट सामने आया है जिसे हम डेल्टा प्लस वेरिएंट कहते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेके ये कहा जा रहा है कि इसमें वैक्सीन भी असरदार नहीं है। तो हम अभी लोगों से यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने आप को जितना जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट कर ले। इसका एकमात्र रीज़न ये है, सपोज़ आपको बीटा वेरिएंट वाला कोरोना हो गया, अब आपने वैक्सीन ले रखा है तो आप किसी तरह आपका इम्यून बढ़ा हुआ है और आप घर पे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर वैक्सीन नहीं ले रखा है और ये बीटा वेरिएंट आपको पकड़ लिया, आप हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट पकड़ लेगा तब तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में थर्ड वेव कब तक आ सकता है। अगर पुराने वाले ग्राफ को हम लोग देखें, इंडिया में पिछले साल जो कोरोना आया था उसका पीक आया था 11 सितंबर 2020 को, जिसमें 97,654 पेशेंट्स एक ही दिन में पाए गए थे। ये नीचे होता गया और दिसंबर में इसका डाउनफॉल आ गया। इसके बाद दिसंबर से अप्रैल तक हम लोग को टाइम मिला, कुछ ज़्यादा केसेस नहीं थे, और अप्रैल के बाद से इसने फिर से पीक लेना स्टार्ट किया और इसका पीक आया 6 मई 2021 को, जिसमें 4,14,000 लोग एक ही दिन में पाए गए, जो कि अभी जुलाई महीने के एंड तक शायद ये ख़त्म हो जाए। अगर हम लोगों ने इसी पैटर्न को फॉलो किया तो अब देखिए दिसंबर में ये ख़त्म हो गया था, फिर से इसने पीक लिया था अप्रैल में। तो अगर जुलाई में ये ख़त्म हो जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक को हम लोगों को रिलीफ मिलेगा। नवंबर से शायद थर्ड वेव हम लोग को फिर से आ जाए, और थर्ड वेव में कहा यह जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें वैक्सीन भी काम नहीं कर रहा है, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी में डालने वाला है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। इट्स अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर कोरोना के थर्ड वेव से बचना है देन जितने जल्दी हो सके वैक्सीनेट योरसेल्फ, कीप फॉलोइंग गवर्नमेंट SOPs, कीप यूजिंग हैंड सैनिटाइजर, कीप यूजिंग मास्क, कीप मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।